नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुनील गुणपाल और ये है अपनी कक्षा 8 की मैथ्स यानी गणित। ठीक है, एकदम सरलतम रूप से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। ये है प्रश्नावली परमेय संख्या, जिसका नाम है परमेय संख्या। संख्या पद्धति से रिलेटेड है। ठीक है, संख्या क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अपना पहला, जिसने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा वो देख ले पहले। ठीक है ना, 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो जाके देखे, तभी ये 3 नंबर क्या है आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है ना, धन्यवाद। ये देखते रहिए। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, 4 नंबर तक हम क्वेश्चन कल कर लिए थे। 5 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम या फिर गुण का नाम लिखे। ठीक है ना, 1 नंबर देखिए इसका। 1 नंबर कैसा, देखिए -4/5 गुणा 1 इक्वल है 1 गुणा -4/5। आंसर आ रहे क्या 4/5। ठीक है, क्या है आंसर, देखिए यहाँ गुणा किया तो हल क्या आ रहा है, एक समान संख्या आ रही है, पर क्या है अंक बदलते जा रहे हैं। पहले देखिए 4/5 थे, अब ये दूसरे स्थान पे, ये पहले 2 नंबर में था, ये क्या आ गया 1 नंबर पर। क्या है, जब भी हम ऐसी संख्याओं को, क्या परमेय संख्या हो या फिर शून्य तक कोई भी संख्या देते, उन्हें हमें गुणा करे या चाहे योग करे। जैसे कोई 3 परमेय संख्या दे दे, 3 परिमेय संख्या कैसे दे दे, ए बी तथा सी हो, क्या हो ए बी तथा सी हो, उन्हें हम ऐड करें। देखिए ऐड कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, ऐसे ऐड करें। ठीक है, चाहे हमें ऐसे ऐड कर दे। ठीक है ना, ए प्लस बी और ऐड के क्या कर दे सी, और यदि इनका हल एकदम समान मिले, ठीक है, तो इसमें नियम लगता है साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्यता का नियम लगेगा। ठीक है ना, चाहे ये संख्या गुणा के अंदर हो। ठीक है, गुणा के अंदर देखिए ये योग है ना, क्या है योग। गुणा क्या होता है, गुणा देखिए गुणा ए डॉट गुणा बी गुणा सी। ठीक है, ऐसे यदि कोई 3 संख्या गुणा हो तो हम इन्हें ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, ए गुणा बी और गुणा किससे कर देंगे सी। ठीक है, इसमें भी साहचर्यता का नियम लगता है। ठीक है ना, पर योग और गुणा ही इस नियम का पालना करते हैं ना, इसके अंदर वो क्या होता है वर्गकलन और भाग साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे इसमें नियम कौन सा भाई, गुण है, गुण का नाम लिख देंगे क्या साहचर्य। क्या नियम लिख देंगे, साहचर्य का नियम इसके अंदर काम में लिया गया। ठीक है ना, ये है 2 नंबर। देखिए -13/17 गुणा किससे है -2/7 इक्वल, देखिए -2/7 गुणा किससे है -13/7। यहाँ पे चेक कर दीजिए, ये देखिए अलग अलग लेते हैं हम। ठीक है, ये ए है और ये बी, ये क्या बी और ये ए। क्या बता सकते हैं आप, संख्या बदली है, चिन्ह बदले हैं, कुछ बदले हैं, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, पर क्या है स्थान बदल गए हैं, यानी इनका क्या क्रम बदल दिया गया है। क्या क्रम बदल दिया जाए तो उस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्या होगा, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम क्या होगा, विनिमय नियम होगा। ठीक है, यानी क्रम यानी स्थान को परिवर्तित कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। 3 नंबर देखिए भाई, 3 नंबर -19/29 गुणा 29/19। ठीक है, इक्वल क्या है 1। यहाँ चेक कीजिए भाई, पूछ रहा है कौन सा गुण लगा है। देखिए 29 का भाग 29 के अंदर एक बार जाता है तो हम लिख देंगे 1, 19 का भाग 19 के अंदर एक बार जाता है तो लिख देंगे 1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हल क्या आता है 1। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गुणन संक्रिया कर रहे हैं, यानी इन दो एक दूसरे को गुणा करेंगे और भाग लगा देंगे। तो नियम क्या होगा इसमें, गुणा का नियम भाई, गुणा का नियम लगेगा। ठीक है, नियम क्या होगा इसमें, गुणा का नियम। ठीक है, इसी के साथ ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। ठीक है, किसके व्युत्क्रम, 7/16। तो देखेंगे क्या -7/16 का व्युत्क्रम। क्या व्युत्क्रम क्या होता है भाई, एक ऐसी संख्या जिन्हें गुणा करें तो क्या है अपने पास 1 आए। ठीक है, क्या आना चाहिए आंसर, 1 आना चाहिए। तो क्या होंगे वे, इसके हो जाएंगे भाई क्या व्युत्क्रम। ठीक है, 8 की किताब है, इसके आधारित अपनी ये क्लासेस चल रही है। ठीक है, गौर कर ले साथ में। देखिए ये क्वेश्चन अपने दिखाई दे रहे होंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना,
हाँ, तो व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम होगा क्या, 16/7 माइनस का, ठीक है ना, माइनस लगा देंगे। जांच कैसे करेंगे भाई, जांच करके देखेंगे। जांच होगी भाई, लिखेंगे से -7/16 गुना 16/-7, संख्या समान है, कैंसिल, यानी आंसर क्या आया, 1। यदि आंसर 1 आ जाए तो क्या बता देंगे, ये इसके व्युत्क्रम है, वरना क्या कहेंगे, इसके व्युत्क्रम नहीं है। क्या नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है, व्युत्क्रम क्या नहीं है। ये यहाँ पीछे मैं ये इसके बारे में, व्युत्क्रम के बारे में लिखवा चुका हूँ, आप चेक कर लें, ठीक है। गुणा किससे करना है, इस व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या आया, 16/7, तो लिखेंगे से, देखिए भाई 6 को गुणा करना है, ठीक है ना, तो 6/13 गुणा 16/7, ठीक है ना, कितना है 16/7। इससे गुणा करेंगे, 16×5 80, 16 से कितने थे 96, 96 अपॉन ये क्या आएगा नीचे देखिए, 13×7 91, ठीक है, 13×7 कितने होते हैं 91। क्या है आंसर, क्या है इसका, माइनस के 96/91 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, हाँ, क्वेश्चन नंबर है 7 कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप के रूप में अभिकलन करते हैं, मतलब इस संख्या को ऐसा किस नियम के आधार पे आपने लिख दिया, ठीक है, इसकी जांच कर दी, ठीक है ना। तो मैंने पहले बता दिया था कि यदि कोई संख्या ऐसे लिखी मिले आपको, है ना, ठीक, तो इसके अंदर कौन सा नियम लगता है, साहचर्यता का नियम फॉलो किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या -1 से 1/, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, जांच करें है या फिर क्यों नहीं, ठीक है। तो हम इसे सरल करेंगे, 1 से 1/8 को, तो लिखेंगे इससे, इसको गुणा करेंगे 8 8 को ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है, इससे तो गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे आप -9/8, माइनस के लिखने, ठीक है ना। तो -9/8 का व्युत्क्रम कैसा होगा, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर लिख सकते हैं इसे व्युत्क्रम, ठीक है ना। व्युत्क्रम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, पर चिन्ह साथ में रहेगा, ठीक है ना, तो लिख देंगे कैसे, 8/9, साथ में क्या चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, और हम इसे गुणा करके देख सकते हैं कि आंसर आता है, ये व्युत्क्रम है या फिर नहीं। तो हम बता दें क्या, ये इसका व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रम क्या होना चाहिए था, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस की, हाँ, ठीक, तो इसका क्या, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस के 8/9 होता है, परंतु अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 8/9 दिया है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम जब भी ज्ञात करते हैं तो अपने पास जांच करेंगे, तो जांच करते हैं तो ऐसी संख्या आती है 9/8 गुणा 8/9 माइनस की है, ठीक है, ये संख्या कैंसिल होगी, आंसर क्या आता है, जांच करें तो आंसर 1 आना चाहिए, पर इन जब संख्याओं को गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, परंतु क्या आंसर आएगा, यहाँ आंसर आएगा -1, वो क्या होगा, गलत है, ठीक है। हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम यानी किसी संख्या का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम वो संख्या होती है जब उसी दी गई संख्या से गुणा करें तो आंसर क्या है, अपने पास 1 आना चाहिए, वो भी किसका, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। इसे क्या करेंगे, पहले सरल 3 से 1/3, यानी 3 3 9, 9 को 1 से ऐड किया 10 आएगा, 10/3, ठीक है, ठीक है, कितना है 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है या फिर नहीं, तो देखेंगे 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम को प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम क्या होता है, उसका उल्टा, ठीक है, 3 नीचे तो चला जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है। यदि मैं 3 के अंदर 10 का भाग दूं, एक अंक बाद में नीचे क्या है 0, तो ऊपर भी दशमलव एक अंक बाद लग जाएगा, एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो कितने अंक आए 0.3, यही ऊपर दिया है 0.3, हाँ, तो लिख देंगे, हाँ 0.3 दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्या लिख देंगे भाई, क्योंकि 0.3 दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है।
जो मैंने, हाँ, तो ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, तो क्या लिखेंगे भाई, शून्य लिखेंगे, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है ना। शून्य क्या लिख देंगे भाई, शून्य, जीरो, ठीक है ना, ZERO होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए शून्य को लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, 0/2 लिख दे, या फिर 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख देंगे, ठीक है ना, 0/1। व्युत्क्रम क्या होगा इसका भाई, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, 1/0। क्या होता है, 1/0। यदि 0 के अंदर 1 का भाग दे तो शून्य आता है, शून्य, ठीक है। या परंतु हम यदि जब भी 1 के अंदर शून्य का भाग दे तो अनंत या फिर अपरिभाषित लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे भाई, अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है। सीख लिया आपने, आराम से साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ वो उस पर भी ध्यान रखना, ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, परिमेय संख्या जो अपने किसके समान हो, व्युत्क्रम के समान। तो लिखेंगे कैसे भाई, संख्या होगी वो क्या, संख्या होगी 2 नंबर है, संख्या होगी क्या, 1। क्यों, 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा भाई, 1/1 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, 1। तो लिख देंगे अतः संख्या होगी भाई 1 तथा 1 होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, 1 तथा 1 होगी, माइनस की 1 तथा माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो 1 का भी व्युत्क्रम क्या आता है, 1/1 तथा, देखिए मैं यदि माइनस के 1/1 लिखूं, ठीक है, माइनस का 1 ले लूं, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा भाई, व्युत्क्रम होगा क्या, 1/-1, यानी भाग देते हैं, आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है ना। इसका भी आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे भी लिखते हैं क्या, क्लियर, -1। अतः वो दो संख्या क्या होगी, 1 और -1 होगी, ठीक है। संख्या लिख लेना साथ में, या तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या करेंगे, आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट करते रहेंगे। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, क्या हो सकती है, कोई ऐसी संख्या सिर्फ शून्य होती है, ठीक है। क्या होती है, शून्य होती है। परिमेय संख्या 0/1 लिख सकते हैं शून्य को, ठीक है ना। शून्य ये एक परिमेय संख्या लिख दी हमने। शून्य क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपने ऋणात्मक के समान होगी, ठीक है ना। शून्य का पर्याय आप बता सकते हैं, शून्य का पर्याय ऋणात्मक क्या होता है, शून्य एक न्यूट्रल है, यानी उदासीन है, यानी क्या हो गया, शून्य का व्युत्क्रम भी शून्य ही लिख देंगे, ठीक है। ऋणात्मक के परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, सॉरी परिमेय, व्युत्क्रम नहीं लिखना मेरे को, ठीक है ना, सिर्फ शून्य का ऋणात्मक मान लिखना। यदि हम शून्य के साथ प्लस लिख दे, शून्य के साथ माइनस लिख दे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसका व्युत्क्रम क्या होता है, सारी संख्या जो भी है ये उदासीन होता है। शून्य क्या होता है, हाँ, शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक है ना। शून्य खुद ही व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होगा भाई, ठीक है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, नहीं होता, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है ना। यानी संख्या तथा संख्या व्युत्क्रम है, 1 तथा -1 का व्युत्क्रम वे स्वयं होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, 1 और -1, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या, 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है, -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है, ठीक है। कैसे देख सकते हैं, 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, लिख देंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा, -1 को यदि -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस प्लस होगा, 1 को 1 से 1, तो व्युत्क्रम हुए या फिर नहीं हुए। व्युत्क्रम ऐसी संख्या होती है जिन्हें खुद से गुणा करें तो क्या है, 1 आ जाए। -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, देखिए, तो लिख देंगे 5 का व्युत्क्रम माइनस है, तो 1/, लिख देंगे कितने, -5, -5 से -5 कैंसिल, शेष बचा क्या अपने पास, 1, तो लिख देंगे -1/5। आंसर क्या है इसका, -1/5। 1/x का व्युत्क्रम होगा, x नॉट इक्वल क्या है यहाँ, 0, यानी x का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। क्यों, यदि 1/x को x से गुणा करें तो क्या आता है भाई, ये दोनों कैंसिल, अपने पास शेष रहेगा 1, तो आंसर क्या होगा, इसका व्युत्क्रम x होगा, ठीक है।
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है भाई, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे भाई, परिमेय संख्या होता है, क्या होगा भाई, परिमेय संख्या। जैसे देखिए भाई 1/2 को यदि मैं 3/7 से गुणा करूं, ये दोनों परिमेय संख्या क्या होती है, यदि कोई ऐसी संख्या जिन्हें अंश बटा हर, जहां हर का मान शून्य ना हो, यानी P/Q के रूप में लिखे जाए और Q वहां पर क्या ना हो, शून्य ना हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। हुई ना, परिमेय संख्या आई। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है, धनात्मक ही होता है, ठीक है ना, क्या होता है, धनात्मक। व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक। और ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, ऋणात्मक होगा। इसी के साथ में आज की ये कक्षा 8 का अपना है परिमेय संख्या, प्रश्नावली थी 1.1, ये रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी की जो 1.1 यूनिट है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। सभी साथियों को शेयर करें, धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करें। इस कोरोना की महामारी में आप सुरक्षित रहे, घर पे रहे। धन्यवाद, राम राम सभी को।